काफ़ी समय से ये समस्या चली आ रही है कि संस्था फर्जी है या असली है। ये हमारे जो अच्छे काम करने वाले कार्यकर्तागण हैं, सुपरवाइजर हैं, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं, उनके सामने ये सारी समस्या बनी चली आ रही है। आज मैं एक एक पॉइंट पर आपको इस चीज़ की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और जो चीज़ मैं बताऊंगा उसका प्रमाण भी आपको पेश करूंगा। नमस्कार, मैं एसवी सिंह यादव, डायरेक्टर मानव कौशल विकास एसोसिएशन, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, एक एक चीज़ आपको पता लग जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, चिंता ना करें, मगर अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आज के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, सारी चीज़ें दिमाग से मुड़ जाएगी कि संस्था फर्जी है या असली है। आपको 100% ये सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे जो भी आपके जहन में लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो भी लगातार आप जब काम करने जाते हैं, जब आप समाज में संस्था का प्रचार करने जाते हैं, संस्था लोगों को जोड़ने जाते हैं, तो आपको लगातार ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ बनी हुई हैं, इन चुनौतियों को हम लगातार फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम वीडियो के माध्यम से आपकी ये मदद करें, आपकी हेल्प करें, जिससे कि हमारी परियोजनाएं पूरे देश में जाएं और देश पर जाकर वहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पे ये सारी परियोजनाएं पहुँचें और लोगों को इससे लाभ मिले। क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें गांव के अंदर पनप रही हैं, इसीलिए हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए वो तभी संभव होगा जब हम देश में इस तरह का काम करेंगे, रोजगार को क्रिएट करेंगे, अपनी परियोजनाओं से संस्था के माध्यम से जन जन तक उन लाभों को पहुँचाएंगे। तो इसीलिए हमें आवश्यक लगा कि हमें उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, एक भरोसा विश्वास बनाने के लिए हमें इस वीडियो को बनाना चाहिए, जिससे कि हम आपकी ये हेल्प कर सकें। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि संस्था फर्जी तो नहीं, कहीं फेक तो नहीं, कहीं हमारा पैसा मारा तो नहीं जाएगा, कहीं उसके संग कहीं संस्था के साथ जुड़कर ठगे तो नहीं जाएंगे, तो उनका कहना भी बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे एनजीओ लगातार इस चीज़ को करते हैं और लगातार लोगों को लूटते हैं। गाँव की जनता भोली भाली होती है और वो लालच लोभ में आ जाती है, कुछ रोजगार के लालच में आ जाते हैं, कुछ अपने लाभ मिलने के लालच में आते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का फायदा उठाकर ऐसी कंपनियां, ऐसे एनजीओ, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको बेवकूफ़ बना देते हैं और उनको ठग लेते हैं। उनका कहना बिल्कुल वाजिब है, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे और आपको एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा और सारी चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अभी से करता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनजीओ का परिचय मैं देता हूँ पहले कि एनजीओ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनजीओ 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के एनजीओ जो होते हैं, पहला एनजीओ होता है सोसाइटी, दूसरा एनजीओ होता है ट्रस्ट और तीसरा एनजीओ होता है कंपनी। तो ये जो एनजीओ होते हैं सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनी। सोसाइटी और ट्रस्ट ये राज्य स्तरीय होते हैं, इनको राज्य सरकार नियमित करती है और राज्य स्तर पे ही ये काम करते हैं। मगर भारत सरकार ने 2013 में एक अधिनियम को पारित किया, जिस अधिनियम के अंतर्गत अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी एक्ट को भी मान्यता दी गई। कंपनी एक्ट के एनजीओ को भी मार्केट में लाया गया, देश के लिए लाया गया, जिससे कि वो भारत स्तर पे काम करे, बड़े स्तर पे काम करे और पूरे देश में, पूरे समाज में उसके अपनी माध्यम से वो वहाँ पर उन सब चीज़ों को लागू करे और बड़े बड़े उद्योग लगाए, बड़े बड़े सेटअप तैयार करे, लोगों के हाथ में रोजगार दे, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर वो देश को लेकर जाए, जिससे कि हमारे देश से पलायन को रोका जा सके और कृषि व्यवस्था बनी रहे, पशुपालन व्यवस्था बनी रहे, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो मैं पहले आपको परिचय देता हूँ कि एनजीओ 3 तरह के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 तरह के एनजीओ होते हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनी। अधिकांश ऐसा होता है कि सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह होते हैं, स्कूल, विद्यालय खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे संभावित एनजीओ हैं जिन्होंने देश में बहुत भागीदारी की है, बहुत अच्छे स्तरों पर काम किया है, लोगों को बहुत लाभान्वित किया है। उसके लिए उनको मैं सराहनीय, उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ऐसे एनजीओ ने जो हमारे देश को आगे प्रगति देने में, आगे बढ़ाने में पूरा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। मगर इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे एनजीओ पनप जाते हैं जो फर्जीवाड़ा कर देते हैं। तो क्या सिस्टम होता है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इस एनजीओ की शुरुआत कैसे हुई, मानव कौशल विकास एसोसिएशन के एनजीओ की शुरुआत कैसे हुई, ये भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको लीगल डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा, न्यूज़पेपर भी दिखाऊंगा, जो हमें विभागीय लेटर मिलते हैं वो भी दिखाऊंगा, संस्था ने क्या क्या कुछ कर रखा है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मानव कौशल विकास एसोसिएशन के माध्यम से आप अगर ज्वाइन है या काम कर रहे हैं या काम करने का विचार बना रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाएंगी, तो आप खुलकर काम कर पाएंगे और आप हमारी परियोजनाओं से गांव के लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। आप भला करेंगे उनका, उनकी दुआएं लेंगे और उनको रोजगार से जोड़ेंगे। ठीक है, तो परिचय हम देते हैं।
जो सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनी एक्ट के एनजीओ होते हैं, इन तीनों एनजीओ में क्या अंतर होता है। तो राज्य सरकार नियमित करती है सोसाइटी और ट्रस्ट को। अच्छे भले एनजीओ होते हैं जो अच्छे स्कूल विद्यालय खोलते हैं, मगर जो इन्हीं के अंदर कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं। तो पहले कौन से फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं? दो तरह के एनजीओ फ्रॉड की श्रेणी में जाते हैं। किस प्रकार से? एक एनजीओ कौन सा फ्रॉड की श्रेणी में जाता है? जिसकी मानसिकता ही गलत है, जिसने सोच लिया है कि मुझे किसी न किसी कीमत पर लोगों को लूटना है, बेवकूफ़ बनाना है, पैसे इकट्ठा करके रातों रात भाग जाना है। जब इस प्रकार की धारणा लेकर कोई एनजीओ या कोई भी कंपनी चलाई जाती है, तो वहाँ तो सीधी सी बात है, उनके तो मनोदशा, उनकी मनोवृत्ति ऐसी है कि उनको तो भागना ही भागना है, वो तो है ही फ्रॉड। मगर दूसरा क्या होता है? दूसरे स्तर पे क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ की नकल करने बैठ जाता है। जैसे मानव कौशल विकास एसोसिएशन की बहुत सारे एनजीओ ने नकल की, कॉपी की और वो फेल भी हुए। हमारे पास इसकी कंप्लेंट भी आई, हमने उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किए, उनके मुकदमे भी दायर किए, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो क्या है कि यहाँ काम करा, सीखे, इसी प्रकार किसी अच्छे एनजीओ में काम करा, वहाँ सीखे, और उनको लगता है, उनके अंदर में लालच आ जाता है कि अरे इसमें तो बहुत पैसा आ रहा है, इसमें तो हम बहुत बेवकूफ़ बना लेंगे, थोड़ा सा बजट घुमा देंगे, थोड़े शब्द को घुमा देंगे, थोड़ी सी बातों को घुमा देंगे, तो हम लोगों को अपने बहकावे में ले लेंगे, उनको बेवकूफ़ बना लेंगे और अधिक धनराशि को इकट्ठा भी कर सकते हैं। और अगर सफल हो गए तो काम भी कर सकते हैं, अगर हमने चला पाया तो हम चला भी सकते हैं। तो इस प्रकार से वो कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या है कि उनकी मानसिकता तो इतनी गलत नहीं थी, उन्होंने मानसिकता इतनी गलत नहीं रखी थी। वो ये सोच रहे थे कि किसी प्रकार से मैं एनजीओ की कॉपी कर लूंगा, अब तो ये काम आसान है, मैं भी इसको चला सकता हूं और अपने एनजीओ में काम करूं, किसी दूसरे एनजीओ में काम क्यों करूं, किसी दूसरी कंपनी में काम करूं, अपनी कंपनी खुद की बना लूं, उसमें काम करूं। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास मिशन, विजन, पूरी प्लानिंग, पूरी फंडिंग की व्यवस्था, ये सारी चीजें उनके पास मुहैया नहीं होती हैं। वो आधी अधूरी जानकारी लेकर मार्केट में चल पड़ते हैं, समाज के बीच में उतर जाते हैं। तो कुछ एक तरह से वो काम करते हैं और गरीबों को खाना खिलाना, कंबल बांटना, मेडिसिन बांटना, कुछ पेड़ लगाना, सिलाई वगैरह के सेंटर वगैरह चलाना, कुछ समय तक वो काम करते हैं। जो उनके पास पर्याप्त पूंजी होती है वो खर्च हो जाती है। तो जब आपकी जेब में पैसा नहीं बचेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं? दूसरे की सेवा करने के लिए भी पहले हमारे पास भी उतना सक्षम धन होना चाहिए जितने कि हम अपनी सेवा भी कर सकें और सामने वाले की भी सेवा कर सकें। तो इतना धन उनके पास होता नहीं है कि वो आगे से सेवा कर पाए। आखिरकार क्या होता है कि कुछ समय के बाद में जाकर उनके पर्याप्त पूंजी खत्म हो जाती है, राशि खत्म हो जाती है। जहां उन्होंने काम जिस स्टेज पे छोड़ा था, जिस स्टेप पे उस काम को क्लोज किया था, वो वहीं का वहीं आधा अधूरा रह जाता है। तो उसमें समस्या क्या आती है कि उसमें जो लोग उनसे जुड़कर काम कर रहे थे, जिन जिलों में, जिन मंडल में उन्होंने काम किया, जिस राज्य में उन्होंने काम किया है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि वो एनजीओ भी फर्जी था, वो एनजीओ भी फ्रॉड था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो वो एनजीओ फ्रॉड होते हैं जिनकी मानसिकता ही गलत है, और एक वो एनजीओ फ्रॉड होते हैं जिन्होंने किसी की कॉपी कर ली, आगे चला नहीं पाए, कल चलाने में सक्षम नहीं हो पाए, और वो लोग फ्रॉड की श्रेणी में भी आ जाते हैं। भारत सरकार ने 2013 में इस नियम को समझा, इन बातों को समझा, क्योंकि कंप्लेंट हर तरफ से आती है, हर जगह जाती है, सारे शासन प्रशासन को पहुंचती है। तब 2013 में नियम को बनाया गया, क्योंकि जो सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये अपनी कंपनी का वार्षिक ऑडिट कराएं या ना कराएं, वार्षिक लेखा जोखा राज्य सरकार को या भारत सरकार को दें या ना दें, बायोलॉजी जिनका पड़ा रहता है, सर्टिफिकेट के पड़े रहते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो खराब काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो ऐसे लोग जो हैं वो अपने पड़े रहते हैं। तो उन्होंने काम किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। कि साहब कहते हैं हमारा तो पुराना एनजीओ बना पड़ा है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमने इसमें कोई काम ही नहीं करा, बस समझ में नहीं आ रहा क्या काम करना है। तो उनके ऊपर इतना बड़ा शिकंजा नहीं होता है। मगर जो कंपनी एक्ट का एनजीओ होता है, जहाँ आप ज्वाइन होना चाह रहे हैं या फिर आप ज्वाइन हैं मानव कौशल विकास एसोसिएशन, यह अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूरे भारत में चलने वाला ऑल इंडिया एनजीओ है, जिसके माध्यम से सारे लोगों को लगाया जाता है, सारे लोगों की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। उसी के आधार पर जितने भी इसमें सेवा लेने वाले लोग होते हैं या फिर जितने इसमें पदाधिकारी लगे होते हैं, सबको मेंबर बनाकर, लीगल मेंबर से फीस से ज्वाइन कराकर और उनको ऑथराइज करके और इसका लेखा जोखा प्रतिवर्ष भारत सरकार को संस्था के माध्यम से दिया जाता है, जिसको हम ऑडिट बोलते हैं। तो जो छोटे एनजीओ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सोसाइटी या ट्रस्ट हैं, वो एनजीओ ऑडिट कराते तो ठीक, नहीं कराते तो ठीक, उनके ऊपर इतना बड़ा शिकंजा नहीं होता है। मगर कंपनी एनजीओ का जो मामला होता है, कंपनी एनजीओ जो बनता है, जो निगमित किया जाता है निगमन मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, आरओसी के द्वारा, और भारत सरकार इसमें लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। ये सारी प्रक्रियाएं जब होती हैं तब इसमें हम एनजीओ चलाएं या ना चलाएं, मगर प्रति वर्ष हमें 1-1 रुपए का लेखा जोखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को देना ही होगा। ये निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि इस पे बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ती है। और यदि इसमें कोई धोखाधड़ी या किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान पाया जाता है या इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी और जेल, जुर्माना, ये सारी चीज़ें कानूनी अधिकार के अनुसार की जाती हैं, भारतीय संविधान के अनुसार उन सब चीज़ों को किया जाता है।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको एनजीओ का परिचय दे दिया कि सोसाइटी एक्ट का एनजीओ क्या होता है, कंपनी एक्ट का एनजीओ क्या होता है, ट्रस्ट एक्ट का एनजीओ क्या होता है। इनके सबके एक्ट अलग अलग बने हुए हैं, कौन सा राज्य सरकार का है, कौन सा केंद्र सरकार का है, कहाँ कौन सा काम करने के लिए इलाइज होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एनजीओ है मानव कौशल विकास एसोसिएशन, ये अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूरे भारत में चलने वाला एक ऑल इंडिया एनजीओ है। ये एनजीओ के ऊपर इतना बड़ा शिकंजा होता है कि हमें प्रतिवर्ष अपना ऑडिट कराना ही कराना है। तो इसमें क्या है, जब ये एनजीओ जब बनाया जाता है तो उसमें फिंगर वेरिफिकेशन, रेटिना वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन, डायरेक्टर्स के सारे लीगल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, एड्रेस का वेरिफिकेशन, इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद भी हेड ऑफिस का पूरा वेरिफिकेशन, हेड ऑफिस एड्रेस का पूरा वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जब इस तरह से पूरा किया जाता है, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके और एनजीओ को बनाया जाता है, तो इसमें भागने का और किसी प्रकार से कोई धोखाधड़ी करने का कोई मामला नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि कोई भी जरा सा भी ऐसा काम करेगा तो वो सीधा फ्रॉड की श्रेणी में आएगा और उसकी जरा सी कंप्लेंट हो जाएगी तो उसको एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी निर्वाह मंत्रालय ही उसको नहीं छोड़ेगा, भारत सरकार ही उसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने उसकी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। और जब उसमें डायरेक्टर लगे होते हैं, हम जो अपने मानव कौशल विकास एसोसिएशन की बात करते हैं तो कंपनी एक्ट का एनजीओ है, इसमें जब डायरेक्टर लगे हुए हैं तो डायरेक्टर यदि कहीं से कहीं तक गलत काम करते हुए पाए जाते हैं या उनमें कुछ भी आप किसी किस्म की धोखाधड़ी करते हुए पाए जाते हैं, किसी को भी बेवकूफ़ बनाते हुए पाए जाते हैं, तो उनका जो डायरेक्टर नंबर होता है, जिसे डिन नंबर बोलते हैं, ये 5 साल के लिए बिलॉक कर दिया था। ये सभी कंपनियों के साथ में है। भारत के अंदर जितनी कंपनियाँ चल रही हैं, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, एयरटेल हो, सैमसंग हो, ये जो भी पोल्ट्री कंपनियाँ हैं, कोई भी कंपनियाँ हैं, भारत सरकार की जहाँ भी कंपनियाँ निगमित हैं वही मानव कौशल विकास एसोसिएशन भी निगमित है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो व्यक्ति जो है अगर वो जरा सा भी धोखाधड़ी करता है, गलत काम को करता है, तो उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या डिन नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो 5 साल तक किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। इतना बड़ा उसके समय पनिशमेंट दिया था, इतना बड़ा उसको पनिशमेंट प्राप्त होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, निर्वाह मंत्रालय की तरफ से। तो बताइए कौन डायरेक्टर ऐसा होगा जो चाहेगा कि वो 5 साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर ना बन सकूँ या अपनी कंपनी में डायरेक्टर ना बन सकूँ? उसका तो 5 साल पीछे जाना यानी कि उसकी तो मृत्यु हो जाने के बराबर है मेरे हिसाब से। तो अब इसका परिचय कंप्लीट हो गया कि ठीक है, निर्वाह मंत्रालय का एनजीओ कौन सा है और केंद्र सरकार का एनजीओ कौन सा है और राज्य सरकार के एनजीओ कौन से होते हैं। एनजीओ का मैंने पूरा आपको परिचय दे दिया। अब हम चलते हैं कि फर्जी एनजीओ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मानव कौशल विकास एसोसिएशन के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मानव कौशल विकास एसोसिएशन के अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा निर्मित ऑल इंडिया एनजीओ जो कि पूरे भारत में करता है और वर्तमान समय में देश के 17 राज्यों में सम्मानित तरीके से काम कर रहा है और करीब जो है छोटी बड़ी 250 ब्रांचें इसकी पूरे देश में फैली हुई हैं और महिला को जुड़कर इसमें रोजगार कर रहे हैं। कुछ एम्प्लॉई हैं, कुछ सेवाएं ले रहे हैं, कुछ ट्रेनर हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ ब्रांचेस के अधिकारी हैं, ये सारे लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। ये बड़े स्तर पे संस्था काम कर रही है और इस सभी की जानकारी ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, इन सभी की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर, गूगल पे, वेबसाइट पे, फेसबुक पर और ये न्यूज चैनल में और दी जाती है और इसका भी साक्ष्य मैं अभी आपको प्रस्तुत करूंगा। ध्यानपूर्वक बने रहिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे मगर आपको एक एक चीज क्लियर कराएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो को समझ रहे हैं तो आपको कोई लालच है या फिर आप संस्था की तारीफ करना चाहते हैं या फिर आप संस्था का ये सोच के बैठे हुए हैं कि भैया संस्था काम कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही है तो ठीक, मुझे इस वीडियो को देखने से क्या फ़ायदा है। ये वीडियो देखने से आपको ये फायदा है कि यदि आप संस्था के अंदर जुड़कर काम कर रहे हैं तो सबसे पहली गारंटी तो हम आपकी लेते हैं कि हम आपका फ्यूचर ब्राइट कर देंगे, क्योंकि संस्था बहुत बड़े स्तर पे काम करने जा रही है। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो साथ जुड़े हुए पदाधिकारी है उनके सामने लगातार समस्या बनी रहती है। कहीं वो काम करने जाते हैं तो भैया उनसे पूछा जाता है कि संस्था फर्जी तो नहीं है, हमारे साथ ऐसा तो नहीं होगा, यार कितने एनजीओ आए, कितने चले गए, हमारे साथ ऐसे ही पैसे लिए गए थे, पहले भी हमारे कार्ड बने थे, पहले भी हमारे फार्म भरे गए थे, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो कोई सेवाएं नहीं मिली। उन सब लोगों के लिए जवाब ये बनाया जा रहा है, जिससे कि वो ऐसे लोग जो हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, संस्था का सम्मान करते हैं और देश में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, गांव की गरीबी को, गांव की बेरोजगारी को खत्म करने में हमारी इस पहल में शामिल होना चाहते हैं, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और जो आज के बाद कोई उनसे कहेगा कि भैया बताओ कि संस्था आपकी फर्जी है असली है, तो फटाक से इस वीडियो को उसके तक भेज दोगे, उसको सेंड कर दोगे, वो सारी चीज़ें समझ जाएगा, देख लेगा। इसके बावजूद वो आपसे ये नहीं कह सकता कि संस्था कहीं किसी जगह पर फर्जी काम कर रही है, क्योंकि आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ना संस्था कभी फर्जी थी, ना फर्जी है और ना फर्जी होगी। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
किस प्रकार से संस्था के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो संस्था को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराए हैं। मैं बीच में कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि जो लोग उस वीडियो को देख रहे हैं उनका क्या मोटिव है, तो अपने लिए ना सही देश की सेवा के लिए, गांव के गरीब किसान के लिए, गांव की बेरोजगार महिलाओं के लिए, बेरोजगार पुरुषों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, उनका भला करने के लिए, देश की जीडीपी में ग्रोथ करने के लिए, गांव से पलायन रोकने के लिए, गांव से बेरोजगारी खत्म करने के लिए, इस प्रकार की उनकी अगर हम सेवा करते हैं, लाभ देते हैं, उनको मदद पहुंचाते हैं, तो ये पुण्य का काम है। तो इसलिए अगर आप वीडियो देखकर उनको अगर भ्रमित नहीं करेंगे, अगर वो भ्रमित हो रहे हैं तो उनको इस वीडियो को देखकर, उनको इस जानकारी देकर उनको भ्रमित होने से बचा लेंगे, या फिर वो किसी फर्जी एनजीओ के चक्कर में फंस रहे हैं या किसी फर्जी कंपनी के चक्कर में फंस रहे हैं, तब भी आप उनको बचा लेंगे। तो ये सीधी सीधी आप अपनी मदद ना करके सीधी सीधी हमारे समाज की मदद करेंगे, हमारे देश की मदद करेंगे, ये आपका बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। ठीक है, अब हम आपको लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में सारी चीज़ें समझाते हैं और एक एक करके मेरे साथ बने रहिए। आपको एक एक करके स्टेप टू स्टेप ये सारी चीज़ें मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि जब कोई भी संस्था निर्मित होती है तो इसमें क्या क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले कोई संस्था निर्मित होगी, पूरा ध्यानपूर्वक मेरे साथ देखते रहिएगा। ये होता है निगमन मंत्रालय का सर्टिफिकेट। निगमन मंत्रालय का सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होता है। जब कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो ये सर्टिफिकेट उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, निगमन मंत्रालय की तरफ से मुहैया कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एनजीओ का कंपनी काम कर रही है तो उसके लिए क्या करेगी, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस जारी करती है। लाइसेंस जारी कर दी है, लाइसेंस नंबर भी हमारा है 116482। ठीक है, इसके साथ में मेरे फार्म पे सब पे हर जगह अवेलेबल है, जो भी हमारी चीज़ आती है वो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, ये लाइसेंस हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये इसका हो गया टैक्स सर्टिफिकेट, ये हो गया इसका टैक्स सर्टिफिकेट, और ये हो जाते हैं इसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इसे बोलते हैं MOA, और ये हो जाता है आपका AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट इसके होते हैं। बाकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये इस तरह का मास्टर डाटा होता है, जिस मास्टर डाटा में कंपनी के सारा सिस्टम पड़ा होता है, सारे डायरेक्टर्स का नाम पड़ा होता है, कंपनी कब बनी है, कैसे बनी है, किस उद्देश्य से बनी है, क्या पेड कैपिटल है, क्या ऑथराइज कैपिटल है, सारी चीज़ों के बारे में से पूरा आपको वहाँ पर ये सारा ऑनलाइन रहता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रहता है। ठीक है, और उसके बाद में SSI लाइसेंस भी होता है संस्था के साथ, और भी लाइसेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जब हमारे साथ कोई सुपरवाइजर या कार्यकर्ता ज्वाइन होता है तो हम उसको एक ऑफर लेटर भी इशू करते हैं। पहले उसको एक प्रस्तावना पत्र भी देते हैं, हम उसको एक ऑफर लेटर भी देते हैं। इस ऑफर लेटर में सारी चीज़ें मुहैया होती हैं कि भैया ये आपका ऑफर लेटर है, इसमें हमने सारे नियम कानून लिख रखे हैं। ये 2 पेज का ऑफर लेटर होता है, किस प्रकार आपको काम करना है, क्या आपके मानक हैं, क्या आपका पैकेज है, क्या आपकी सैलरी है, क्या मानदेय है, ये सारी चीज़ें ऑफर लेटर हमारे प्रत्येक एम्प्लॉय को, प्रत्येक पदाधिकारी को दिए जाते हैं। तो संस्था पहले से हर चीज़ लिख के देती है। तो फर्जीवाड़ा तो जब कर सकती है ना संस्था कि भाई अगर हमने कुछ बताया नहीं, कुछ लिखा नहीं, आपने सारा काम कर लिया, उसके बाद आपका पैसा आ गया, अब हम आपको कोई नियम समझा रहे हैं, हमने पहले से पहले आपको सारी चीज़ें बताकर दी हुई हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं संस्था को। देखो, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 4 चीज़ें ऐसी होती हैं, 4 चीज़ें किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी कंपनी को, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए 4 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर वो 4 चीज़ें ठीक हैं तो समझ लो वो संस्था ठीक है। इस वीडियो से आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर आप किसी और संस्था के साथ, किसी और कंपनी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तब उसको भी आप कैसे जाँच करेंगे, उसको भी कैसे चेक करेंगे, इसमें भी आपको इस वीडियो से पूरी हेल्प मिलेगी। तो 4 चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या होती है कि संस्था के या कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और दूसरी क्या होती है कि कंपनी ने या संस्था ने या एनजीओ ने काम कहाँ किया है और काम क्या किया है, उसने अपना वर्क क्या किया है और कहाँ कहाँ वर्क किया है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जिन लोगों ने काम किया उनको पैसा मिला भी है कि नहीं मिला है, जिन लोगों ने काम किया है उनको पैसा मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, और चौथी चीज़ क्या होती है कि जिन लोगों ने काम किया या फिर जहां सेवाएं नहीं पहुंच पाई, या जिन लोगों की धनराशि संस्था के पास में आ गई और किसी भी कारणों से वहाँ सेवाएं नहीं पहुंच पाई, ग्रामीण क्षेत्र में कोई ट्रेनिंग नहीं पहुंच पाई या ग्रामीण क्षेत्र में कोई साधन नहीं पहुंच पाए, चाहे परिस्थिति कैसी हुई, तो क्या वहाँ का पैसा वापस भी किया संस्था ने? वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको प्रूफ दिखाऊंगा, सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। मैं सारे सबूत पेश करने वाला आपसे, आज आपके सारे दिमाग के ढक्कन खोल दूंगा कि संस्था फर्जी है या असली है, इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो पहला स्टेप क्या था कि संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। दूसरी क्या है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। काम हुआ है, इस सभी की जानकारी हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है कि कहाँ का काम हुआ है, कहाँ का ब्रांच है, कैसे कैसे काम हुआ है। अब तीसरा स्टेप क्या आता है कि जब काम हुआ है तो उन लोगों को पैसा गया है कि नहीं गया है। उसके लिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास एक पूरी चेकबुक सेक्शन है।
इतनी चेकबुक होती है। अगर आपको दिख पा रहा होगा, इसमें मानव कौशल विकास लिखा हुआ है, सारा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सारी चेकबुकें रखी हुई हैं। तो ये चेकबुकें कोई बैंक में ऐसी तो दे देगा? ये तो आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी समझदार हैं, आपको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि चेकबुक बैंक ऐसे तो इशू कर देगी। और सारी चेकबुकें कटी हुई हैं, ये सारी चेकबुकें खाली है हमारी, ये इतनी चेकबुकें कटी हुई हैं। तो इतना पैसा गया होगा, ऐसा तो नहीं इनको काट के गड्ढे में फेंक दिया होगा और बैंक हमें ऐसे ही इशू कर देगी। ये सारी चेकबुकें खाली रखी हुई हैं, ठीक है। ये चेकबुक हो जाती हैं। इसके अलावा ये अभी इतनी चेकबुकें हमारे पास और रखी हुई हैं, और भी हमारे पास नई चेकबुक और आती रहती हैं, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं लगातार, तो वो बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी टीम हमारी पूरे देश में काम कर रही है, तो हम बैंक से भी ट्रांसफ़र करते हैं और उनको एनईएफटी भी करते हैं, लिस्ट भी हमारी बैंक में जाती है और चेक भी जाते हैं, लगातार उनको मानदेय जाता है, पैसा जाता है। इसके लिए बैंक का अगर कोई चाहेगा तो बैंक का हम उसको पूरा स्टेटमेंट, हमारी संस्था को 3.5 साल करीब होने जा रहे हैं, लगभग 3 साल 4 महीने करीब होने जा रहे हैं, तो हम 3 साल का इन सब का उसका सारा लेखा जोखा भी उसे मुहैया करा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहीं पर आपको स्टॉप करके, कि यदि कोई संस्था पैसा नहीं देगी काम का, तो 3 दिन कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। हमें तो 3 साल 3.5 साल होने जा रहे हैं, तो 3 साल 3.5 साल से अगर हमारी ब्रांचें चल रही हैं, हमारे साथ लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है तभी तो काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं करता। इसके आगे हम आपको दिखाते हैं विभागीय लेटर। विभागीय लेटर क्या होते हैं कि जब जिले में हमारी ब्रांच खुल जाती है, जिस जिले में हमारे काम की कार्रवाई होती है, जिस जिले में हमारी परियोजनाओं का संचालन किया जाता है, वहाँ पर हम क्या काम करते हैं, वहाँ पर हम डीएम को, एसएसपी को, सीडीओ को, सीएमओ, जो जिले के अपर अधिकारी हैं, सम्मानित अधिकारी हैं, और उन सभी को हम अपने इन्फॉर्मेशन लेटर को रिसीव कराते हैं, और रिसीव कराने के बाद में अपने कार्यालय पर रखते हैं, उनसे मीटिंग कराते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी पदाधिकारी शासन प्रशासन के सहयोग से पूरे अपने जिले स्तर पे काम को सफल बनाए और हमारी परियोजना को संचालित करें। उसके लिए सबसे पहले हम राज्य स्तर पे जाते हैं। राज्य स्तर पे ये हमारा पूरा लेटर है, जो कि आपने देखा होगा, चीफ मिनिस्टर सीएम, ये मुख्यमंत्री कार्यालय का लेटर है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजते हैं, और हम डीजीपी कार्यालय को भी लेटर भेजते हैं, डीजीपी कार्यालय को भी लेटर भेजते हैं। और ये हमारा लेटर होगा डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसको भी लेटर पूरा हमारा जाता है। और ये हमारा जाता है द सीनियर जर्नलिस्ट, ये हमारा है दैनिक जागरण। हम प्रेस में भी पूरा लेटर इशू करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से सपोर्टिंग चाहिए होता है, वहाँ से हमें न्यूज़ निकलवानी होती है, तो उनको हमें पूरी चीज़ें बतानी होती हैं, तो ये सारे लेटर भी उनको जाते हैं। और दूसरा लेटर है हमारा है द सीनियर जर्नलिस्ट अमर उजाला। इस तरह के भी लेटर भी हम इशू करते हैं। तो ये सारे लेटर इशू करते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया ये बताइए संस्था आपकी कहाँ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, किस प्रकार काम कर रही है, तो उनको अभी कहना चाहता हूँ कि हम इतने लेटर को इशू करते हैं, सारा कुछ लीगलाइज सिस्टम को पूरा फॉलो करते हैं, तभी तो हम इतने बड़े स्तर पे काम कर पा रहे हैं। और मैं एक चीज़ और आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, और आप जैसे लोगों को उसको मैं इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो आपसे कहते हैं, जो आपसे आज के बाद कहेंगे या फिर कहते हैं कि संस्था फर्जी तो नहीं है, ये संस्था फर्जी है, फ्रॉड है, ऐसा तो नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर संस्था के अंदर आप ही बुद्धिमान नहीं है, उन लोगों से आप आज के बाद कह देना कि आप ही बुद्धिमान नहीं बैठे हुए हैं। संस्था पूरे भारत के 17 राज्यों में काम कर रही है, लाखों लोग जुड़कर संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने हमारी कंप्लेंट को कभी कोतवाली में जाकर किया, कभी थाने में जाकर किया, कभी डीएम के यहाँ जाकर करा, कभी कहीं सचिवालय में करा, तो कंप्लेंट, प्रशासनिक कंप्लेंट कहीं प्रधान के यहाँ, कहीं किसी के यहाँ जाकर हमारी कंप्लेंटों को किया, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं पूरे देश में। उनसे आप ये बात कह सकते हैं जो आपसे कहते हैं कि संस्था फर्जी तो नहीं है, या फिर संस्था फर्जी है, ये संस्था फर्जी काम कर रही है। आज के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी संस्थाएं कंप्लेंट करी है। तो कोई कंप्लेंट होती है तो उस पर एक्शन भी होता है, जब कंप्लेंट होती है तो हमारे पास लेटर भी आते हैं, एक्शन भी होता है। जब उनको सारी चीज़ें बताते हैं, हमारे लेटर वहाँ से पहले से पहुँचे हुए होते हैं, हमको रेफरेंस नंबर और डेट सारी बना देते हैं, वहाँ देख लेते हैं, फिर वो हमारे सिस्टम को पूरा चेक भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं, हर स्तर से चेक करते हैं, हमारे लिए क्लीन चिट मिल जाती है, सम्मान हमें संस्था का काम आगे बढ़ाने के लिए पूरा अभ्यास कर दिया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जितनी भी हमारे प्रति कंप्लेंट होगी, जितना भी लोग हम पर उंगली उठाएंगे, उतना ही हम मजबूत होते जाएंगे, उतना ही हम समाज की नज़रों में बेहतर होते जाएंगे, और हर चुनौती का सामना करने के बाद में, हर परीक्षा को पास करने के बाद में हम एक बेहतर चीज़ को निकाल कर लेकर आएंगे कि भैया अब तो सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब तो हर तरह से संस्था को चेक कर लिया, हर एंगल से संस्था को चेक कर लिया, संस्था ना फर्जी थी, ना फर्जी है, और ना ही फर्जी होगी। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी डायरेक्टर की ऐसी हिम्मत नहीं है, किसी फर्जी एनजीओ, किसी फर्जी कंपनी के डायरेक्टर की ऐसी हिम्मत नहीं है
कि जो वीडियो बनाकर आपके सामने इस प्रकार की वीडियो बनाए और इस प्रकार की बातें आपसे कहे, क्योंकि जो फर्जी लोग होते हैं वो अपना चेहरा छुपाते हैं, अपना नाम छुपाते हैं, वो वीडियो में सामने क्या आ सकते हैं। मैं दावा ठोक कर कहता हूँ और सच्चे मन से कहता हूँ कि आप अगर हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि हम देश में बहुत बड़ी मुहिम चलाने जा रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आराम से देखिए, शांतिपूर्ण जगह में बैठ जाइए और आराम से इस वीडियो को देखिए। अभी मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिससे कि किसी भी कहीं से कहीं तक किसी के दिमाग में डाउट ही नहीं बचेगा कि संस्था असली है या संस्था फर्जी है, संस्था फेक है या संस्था जेन्युइन है। जब इस तरह के लेटर हम विभाग को इशू करते हैं या फिर यदि हमारी कोई कंप्लेंट कर देता है तो वहां से हमारी जब जांच होती है तब इस प्रकार के लेटर वो संबंधित विभाग अपने संबंधित विभागों को इशू कर देता है। कम से कम 10 संबंधित विभागों को ये इशू किया गया कि ये संस्था बहुत जेन्युइन है, इसको चेक कर लिया गया है। अब इस संस्था के माध्यम से जो भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें संबंधित विभाग इस संस्था का सपोर्ट करें। ये सारे लेटर को गवर्नमेंट ऑफ कार्यालय की तरफ से, जो भी हमारे विभागीय कार्यालय हैं उन सब की तरफ से हमें इशू किया था। ये भी एक लेटर रखा हुआ है मेरे पास। तो काफ़ी ऐसे हमारे पास लेटर रखे हुए हैं जिनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमें मुहैया कराता है, प्रशासन के कार्यालय हमें मुहैया कराते हैं कि ठीक है आपका काम हमने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया है और आप अपने आराम से इस काम को कर सकते हैं। हम पर्सनल मुख्यमंत्री कार्यालय कहीं जाते हैं तो हमारा आगंतुक ID कार्ड भी बनता है कि हाँ मुख्यमंत्री कार्यालय गए हैं या फिर सचिवालय गए हैं या किसी बड़े स्तर के कार्यालय पर जाकर हमने किसी फाइल को रिसीव कराया है। तो ये तो सारी चीज़ें आपको हो गई और मैं भी आपको बाकी और भी चीज़ें बची हुई हैं वो भी सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, चेकबुक आपको दिखा दी मैंने, विभागीय लेटर आपको दिखा दिए मैंने, न्यूज़पेपर की एजेंसी के लेटर मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो चौथा स्टेप था हमारा। पहला स्टेप क्या था कि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट। दूसरा स्टेप क्या था कि जहाँ संस्था ने काम किया है कि नहीं किया उसको एक वीडियो पड़ी हुई है। और तीसरा स्टेप कि संस्था ने जब काम किया तो पैसा भैया उन लोगों को मिला कि नहीं मिला, वो मैंने आपको सारे चेक दिखा दिए, बैंक डिटेल्स दिखा दी। अब चौथा स्टेप क्या बचता है कि जहाँ सेवाएं नहीं पहुँची क्या वहाँ भी संस्था ने पैसा वापस किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस यहाँ पॉइंट पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए। आपसे बात कर रहा हूँ आपसे, इस बात को थोड़ा सोचिए कि जहाँ संस्था ने पैसा ले लिया और वहाँ पर सेवा नहीं पहुँच पाई तो क्या वहाँ का पैसा वापस किया है। तो कोई फर्जी संस्था होगी, कोई फ्रॉड संस्था होगी तो बताइए क्या ऐसा कुछ कर सकती है कि वो पैसा लेने के बावजूद भी वापस करेगी, जबकि वहाँ के एम्प्लॉय के मानदेय भी चले गए, वहाँ के ऑफिस के खर्चे भी चले गए, वहाँ की स्टेशनरी भी छन गई, वहाँ के ID अथॉरिटी भी चले गए, सारा काम हो गया मगर किसी भी कारण वहाँ सेवाएं नहीं पहुँच पाई। तब संस्था ने वहाँ का पैसा भी वापस किया है। और ठहरिए जरा, हम आपका ये सबूत अभी आपके सामने पेश करते हैं। इस प्रकार से हम आपको इस सारी चीज़ें दिखाते हैं। हमारे पास पूरे एग्रीमेंट इस तरह के बन के आते हैं। इस एग्रीमेंट में हमारे पास एग्रीमेंट रखे हुए हैं कि सर यहाँ पर संस्था का पेमेंट वापस कर दिया जाए क्योंकि संस्था को यहाँ सेवाएं देने में असमर्थ हो गई, ये संस्था सेवाएं किसी कारणवश नहीं दे पाई, या यहाँ की टीम का कोई ऐसा पहलू रहा जिसकी वजह से उनको वो सेवाएं नहीं पहुँच पाई। तब वहाँ संस्था का पूरा एग्रीमेंट बन के आता है। ये सारा लोग जो भी कार्ड के पैसे या जो भी होते हैं, ये सारा सिस्टम होता है, हम उनको वापस कर देते हैं। ये सारा डिटेल बन के आती है, एक शपथ पत्र लग के आता है, हम पैसा वापस करते हैं। तो एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। इतने सारे शपथ पत्र हमारे पास रखे हुए हैं, इतने सारे शपथ पत्र हमारे पास रखे हुए हैं कि इतना पैसा संस्था ने वापस किया है, इतना पैसा संस्था ने वापस किया है। ये देखिए इतना पैसा संस्था ने वापस किया है। इस सभी की अकाउंट डिटेल भी आपको मिल जाएगी और अकाउंट से ट्रांजेक्शन किए वो भी मिल जाएगा, रिफंड मनी जो हुई है वो भी आपको सब पता लग जाएगी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट, अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। ये तो आप लोग अपने विवेक से, बुद्धि से सोचिए। आज के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संस्था फर्जी है या फ्रॉड है, किस प्रकार काम कर रही है और आगे भाग तो नहीं जाएगी। और एक चीज़ आपको वहीं बताना चाहता हूँ, वो संस्थाएं या वो कंपनियां भाग जाती हैं जो अपने पास पैसे का ढेर लगाती हैं। यहाँ तो कोई ऐसा मकसद ही नहीं है। जो हमें मेंबरशिप फीस मिलती है, जो हमें संस्था फीस मिलती है, उसमें डिजिटल ID कार्ड चला जाता है, स्टेशनरी छप जाती है, उसका स्पीड पोस्ट डाकखाने के द्वारा कर दिया जाता है, ऑफिस के खर्चे हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, और उसमें हम सारी चीज़ों को जोड़कर और उसमें परियोजनाएं चलवाते हैं। जो हमारे ट्रेनर जाते हैं उनकी सैलरी जाती है, मानदेय जाते हैं, मशीनें जाती हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ने का सिस्टम को क्रिएट किया जाता है। हमारा ऑफिस स्टाफ होता है, ब्रांच स्टाफ होता है, टाइमिंग अलाउंस होते हैं, जो मशीनें लगती हैं, जो सिलाई मशीनें बांटी जाती हैं। तो इतने सारे खर्चे हम कर देते हैं। तो सब सारे खर्चे कर देते हैं तो जो पैसा हमारे पास आया वो पैसा हमने समाज सेवा में खर्च कर दिया। तो जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो भाग कर भी नहीं जाओगे। ये दिमाग लगाने वाली बात है। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि वही लोग भागते हैं जो देना नहीं जानते, जिन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिन्होंने भाग जाएंगे। और यहीं पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि किसी भी काम को सफल होने के लिए 5 साल चाहिए, मिनिमम 5 साल चाहिए किसी भी काम को सफल होने के लिए। क्योंकि
पहले साल, पहले 1 साल 2 साल वो भरोसा दिलाएगा, क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरह का चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो लोग कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि वो लुट चुके हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर व्यक्ति एक सा होता है, हर संस्था एक सी होती है, हर कंपनी एक सी होती है। तो किसी भी चीज़ को सफल होने के लिए, किसी भी कंपनी को सफल होने के लिए 5 स्टेप की ज़रूरत होती है, यानी कि वो 5 साल, वो 5 स्टेप वो 5 साल में पूरे कर पाती है। किस प्रकार से? पहले साल और दूसरे साल उसको भरोसा दिलाने में निकल जाता है कि भैया हम ठीक है, हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ काम करो, हम आपको सेवाएं देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल जेन्युइन देंगे, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। पहले 2 साल निकल जाते हैं। तीसरे और चौथे साल वो व्यक्ति क्या करता है, अपने काम को धीरे धीरे स्टेप में लेके आता है, लोगों का धीरे धीरे भरोसा बिल्ड होता है, अपने काम को स्केल करता है, अपने काम में ग्रोथ करता है, और 5वें साल जाकर वो व्यक्ति सफल हो पाता है, या वो कंपनी और संस्था सफल हो पाती है। क्योंकि सही काम में देर है, अंधेर नहीं है। सही काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है, भरोसा विश्वास दिलाना पड़ता है। ये सारे काम सही काम को करने पड़ते हैं। मगर अगर गलत काम कोई व्यक्ति करता है तो मान के चलिए 6 महीने, क्योंकि अगर हम सैलरी नहीं ले रहे होते या हमारे साथ लोग जुड़कर लाभ नहीं कमा रहे होते तो 3 साल तो क्या, हमारे से कोई 3 दिन काम नहीं करता। तो 6 महीने आदमी दिन को बना सकता है, इससे ज़्यादा किसी को भी नहीं बना सकता। और 7वें महीने अगर उसने गलत काम किया है, अगर उसने लुभावने ऑफर दिए हैं, लालच दिया है, तो 6 महीने तक तो लोगों को बेवकूफ़ बना लेगा, पैसा इकट्ठा कर लेगा, और 7वें महीने में वो व्यक्ति या तो जेल के अंदर होगा या पब्लिक उसके जेल के बाहर होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 7वें महीने वो या तो व्यक्ति जेल के अंदर होगा या पब्लिक उसके जेल के बाहर होगी। तो ये सारी चीज़ें तभी की जाती हैं जब कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा करता है। तो सफलता के लिए 5 साल चाहिए, और असफलता के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए और उसका अंजाम भुगतने के लिए केवल 6 या 7 महीने काफी होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है, मेरा खुद का मानना है। अगर आपने किसी का 1 रुपया भी गलत लिया है, किसी का 1 रुपया भी गलत लिया है, तो ये मेरा खुद का मानना है, और इस चीज़ को आप अनुभव करेंगे और जीवन में अपने आसपास के लोगों को निभा उठाकर देखेंगे तो आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। किसी व्यक्ति ने 1 रुपया भी गलत किसी का नहीं लिया है, किसी का दिल उठा के ले लिया है, किसी को बेवकूफ़ बना के ले लिया है, उसको 20 गुना भरना पड़ेगा, चाहे 20 साल क्यों ना लग जाए। स्पष्ट है, ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता, इससे कोई अछूता नहीं सकता। ये शाश्वत नियम है तो है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के संग बुरा करता है या बुरी तरीके से पैसा ले लेता है तो चाहे 20 साल क्यों ना लग जाए, उसका 20 गुना पूरा सराउंडिंग घूमकर उसको चुकाना ही पड़ता है। ये मेरा अपना मानना है। यहाँ संस्था की ऐसी कोई सोच नहीं रहती। यहाँ संस्था बहुत ही अच्छे स्तर से काम कर रही है, क्योंकि जब मेरे जैसा व्यक्ति इस संस्था के अंदर निदेशक महोदय बनकर और डायरेक्टर बनकर इस संस्था को संचालित कर रहा है, तो आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। संस्था ना फर्जी थी, ना फर्जी है, ना फर्जी हो सकती है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ। आप आगे चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब मैंने आपको दिखा दिया, मैंने जो 4 स्टेप बताए थे कि पैसा, लीगल डॉक्यूमेंट का देखना, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि काम होता है कि नहीं होता है, वो भी आपको मैंने बता दिया। तीसरी चीज़ की जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, मैंने वो भी चीज़ आपको दिखा दी। चौथी चीज़ की जहाँ काम नहीं पहुँच पाया, क्या वाकई पैसे वापस होते हैं, तो मैंने आपको वो चीज़ें भी दिखा दी। और भी ज़्यादा देखने के लिए तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। आगे चलते हैं। हमारी एक होती है STP, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोफाइल। स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोफाइल जो होती है वो इस तरह की होती है। स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोफाइल हमारी होती है इस तरह की होती है। संस्था ने इस कैटलॉग को बनवाया, इसीलिए बनवाया है कि संस्था अपने सारी चीज़ों को इसमें मैनेज कर ले, देख ले, लिख दे दे, एक फोटो दे दे कि ताकि हमारा गाँव का कार्यकर्ता, हमारा सुपरवाइजर कहीं भी काम कर रहा है तो उसको कोई सुविधा ना हो। क्योंकि उसको भी जवाब देने में मुझे तो जानकारी है, मुझे तो पता है सारी चीज़ों के बारे में। वो नया हमारे एम्प्लॉय बनता है, उसकी सारी चीज़ें पता होती है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें डाल रखते हैं। इस टाइम जो क्या होता है, कैसे काम करता है, संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कहाँ हमारे लेटर्स दिए जाते हैं, क्योंकि भागों में जाते हैं, संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट क्या है। और संस्था इतने बड़े स्तर पर काम कर रही है तो ये खाली एनजीओ की बस की बात नहीं है, इसके साथ मिलकर और भी कंपनियाँ काम कर रही हैं, तभी सारी चीज़ें संभव हो रही हैं। तो ये कंपनीज हैं, ये इसमें मेरा इसमें आर्टिकल लिखा हुआ है, मेरा इसमें फोटो लगा हुआ है कि डायरेक्टर का उद्देश्य क्या है, हम संस्था को किस आधार पर लेकर चल रहे हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि संस्था को बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, आखिर हमने ऐसा क्यों संस्था को बनाया और इस तरह के सिस्टम को क्यों प्रयोग किया। ये हमारे लीडर सीए हैं, ये हमारे लीडर एडवोकेट हैं, जो भी गलत काम करता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ना हम गलत करते हैं ना ही गलत हम होने देंगे। इसमें परिणामें पड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी होती हैं। बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, उन सभी की जानकारी इसमें पड़ी होती है।
संस्था के साथ जो भी पदाधिकारी आए हैं, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हैं, उनकी सबकी जानकारी इसमें पड़ी होती है। संस्था की न्यूज़ है, कोरोना के टाइम में कितने राशन बांटा संस्था ने, कितनी गरीब बेटियों की शादी कराई संस्था ने, कितने को खाद्य सामग्री बांटी, कितने को सुरक्षा सामग्री बांटी, किस प्रकार से संस्था काम कर रही है, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी होती हैं। सारे ट्रेनर, सारे वृक्षारोपण कार्यक्रम, तो ये सारी एसटीपी संस्था की होती है। इस सब में डॉक्यूमेंट होता है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि संस्था का लीगल डॉक्यूमेंट के साथ साथ जब प्रतिवर्ष संस्था के पास कितनी धनराशि आई और कितनी धनराशि संस्था ने वहन कर दी, व्यय कर दी, खर्च कर दी, इसका भी पूरा लेखा जोखा हमें ऑडिट के रूप में प्राप्त होते हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारे साथ, हमारा पूरा लीगल डॉक्यूमेंट इसमें होता है। संस्था ने पूरा धनराशि कहाँ से आई, कितनी धनराशि कहाँ पर व्यय कर दी, किस किस मद में व्यय कर दी, वो सारा लेखा जोखा भारत सरकार को दिया जाता है और भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो सारी चीज़ें वेरीफाई होकर हमारे पास आ जाती हैं। तो उसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट हमारी होती है। इसमें सारा सीए की तरफ से सारा लेखा जोखा पूरा होता है। इस सारा इसमें व्यवधान दिया होता है, सारा इसमें ब्यौरा इसमें दिया गया होता है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। आज के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी कि भाई संस्था असली है, ये संस्था फर्जी है। और यहीं पे इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर संस्था मानव कौशल विकास एसोसिएशन की सारी ऑडिट रिपोर्ट को वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है और उससे अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाए, हमारे पास कितने हजार कितने करोड़ रुपए आया, हमने कितने हजार कितने करोड़ रुपए को व्यय कर दिया, कितनी मशीनें बांट दी, कितना मानदेय दे दिया, कितनी परिणाम में खर्च कर दिया, कितना कहाँ का खर्च कर दिया, कितनी हमारी स्टेशनरी हो गई, कितने हमारे एम्प्लॉय लग गए, कितने हमने ब्रांचों में हमारे टीम को हमने दे दिया, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या परियोजना चला दी, कहाँ कहाँ हमने ट्रेन दे दी, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या काम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने जो भारत सरकार को दी जाती है वो सारा ऑडिट में उसकी पूरी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट MCA से बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पर एक सारा रिपोर्ट्स में पड़ी होती है। सारी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी रिपोर्ट पड़ी होती है और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें एक छोटी सी फीस सबमिट होती है। जो व्यक्ति करना चाहता है, अच्छी बात है, वो अपनी फीस सबमिट करे और किसी भी कंपनी का, हमारी कंपनी का, किसी और कंपनी का पूरी ऑडिट रिपोर्ट देख लेगा, उसको पता लग जाएगा कितना पैसा संस्था के पास आया और कितना पैसा संस्था ने किस किस मद में व्यय कर दिया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जरा विवेक लगाइए, बुद्धि लगाइए। आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और ऐसे लोगों के लिए बनाई है जो कहते हैं संस्था फर्जी है, फ्रॉड है। अगर कोई अखबार वाला न्यूज़ निकालता है हमारी, तो क्या ऐसे ही निकाल देगा? अगर कोई टीवी चैनल वाला हमारी न्यूज़ को प्रकाशित करता है, अगर हमारी न्यूज़ आती है, हेडलाइंस आती है, तो क्या वो ऐसे ही कर देगा? तो ये सारी चीज़ें अवलोकन होती है। गूगल वेरीफाई करता है, क्या ऐसे ही कर देगा? क्योंकि सारी चीज़ें अवलोकन होती हैं, सारी चीज़ों का अवलोकन किया जाता है, सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, जज किया जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं और पब्लिश की जाती हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको और ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि संस्था की बहुत सारी न्यूज़ भी हैं, बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं जो टीवी चैनल पर पड़े हुए हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो संस्था किसी भी कीमत पर कहीं से कहीं तक फर्जी वाला नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, संस्था किसी भी फर्जी NGO का डायरेक्टर, किसी भी फर्जी कंपनी का डायरेक्टर फेस टू फेस वीडियो बनाकर सामने चेहरा नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो फर्जी होंगे वो छुपे रहेंगे, वो सामने नहीं आ सकते। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं अपने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट को आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको एक भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि संस्था किस प्रकार से कितनी जेन्युइन है कि एक डायरेक्टर खुद अपने डॉक्यूमेंट को वीडियो में शेयर कर रहे हैं, जबकि लोग चेहरा छुपाते हैं और नाम को छुपाते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपने नाम को खराब करते हैं, अपने चेहरे को खराब करते हैं, तो जीवन में नाम और चेहरा मरने से पहले खत्म नहीं हो सकता। जब मर जाएंगे तभी खत्म होगा। तो अगर आपने अपना नाम, अपना चेहरा खराब कर लिया है, या किसी कंपनी ने या किसी डायरेक्टर ने अपना नाम, अपना चेहरा खराब कर लिया है, तो वो चाहेगा भी, तब भी अगर अच्छा काम करना चाहेगा, उसके बावजूद भी वो समाज में भरोसा नहीं दिखा सकता। लोग यही कहेंगे कि ये तो वही इंसान है, ये तो वही शख्स है, इसने पहले लूटा था और आज फिर लूटने आ गया। तो आप चाहते हुए भी अच्छा काम करने बैठेंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मेरा पसंद मानना है कि लोगों का जो चेहरा होता है, लोगों का जो नाम होता है, वो जीवन में एक बार जब मिटता है तो उनकी मृत्यु होती है। तो अगर उन्हें मृत्यु करनी है तो कुछ भी कर ले। अगर उनको आगे काम करना है, देश में काम करना है, फिर भैया देश में ही काम करेंगे, अमेरिका में काम नहीं करेंगे, रूस में काम नहीं करेंगे, इंग्लैंड में काम नहीं करेंगे। आप देश के लोगों से भरोसा विश्वास से काम नहीं करेंगे तो आप कैसे सफल हो पाएंगे, कैसे आगे हो पाएंगे? ये मेरा पसंद मानना है। तो नाम और चेहरा खराब होना चाहिए, क्योंकि जो लोग नाम और चेहरा खराब करते हैं वो चाहे बाद में कितने भी अच्छे बन जाए, लोग उन पर भरोसा नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा आधार कार्ड है।
आधार कार्ड को देख लीजिए, ये मेरा पैन कार्ड है, पैन कार्ड को देख लीजिए, और ये मेरा डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको भी देख लीजिए। और भी सारे डॉक्यूमेंट की अगर जरूरत होती है तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है, अभी तो और भी चीज़ें बाकी हैं, मेरे साथ चलते रहिए लगातार, मजा आएगा वीडियो में। तो जिस व्यक्ति को अभी भी भरोसा नहीं होता है वो मेरे पास आ जाए, 1000 रुपये का स्टाम्प ले आए, उस पर वो लिखला ले जो भी मुझसे लिखवाना चाहता है कि संस्था भागेगी तो नहीं, फर्जी तो नहीं है, कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं उसको लिखकर साइन करके आधार कार्ड, पैन कार्ड सबके उसको स्टेपल करके फोटोकॉपी का पूरा बंच बना के उसको दे दूंगा कि लो भैया हमने एग्रीमेंट कर दिया। अब तो आप कह सकते हैं कि संस्था किसी कीमत पर फर्जी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो अच्छे कर्मचारी हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, जिनको असुविधा हो रही है, तो उन कर्मचारियों को हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी उनको सुविधाएं दे रहे हैं, ताकि वो बार बार इस क्वेश्चन से परेशान हो चुके हैं कि भैया संस्था फर्जी तो नहीं है, संस्था फर्जी तो नहीं है, वो एनजीओ भी आए वो भी चले गए। तो आज के बाद ये सारी धारणाएं खत्म हो जाएंगी, सारे मिथ खत्म हो जाएंगे, सवाल और जवाब ये सारी चीज़ें के खत्म हो जाएंगी। तो अब किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति ये नहीं बोल पाएगा कि संस्था फर्जी तो नहीं है। वो बस अपना काम करे, अपना मानदेय ले और संस्था में आगे बढ़े, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, गाँव गरीब की सेवा करे और संस्था में आगे बढ़कर अपना रोजगार स्थापित करे और सफलता को हासिल करे। अभी बने रहिए, अभी और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि किसी भी कीमत पर हम कहीं से कहकर कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि जिससे किसी को डाउट रह जाए कि किसी का अंदर कोई क्वेश्चन रह जाए कि अगर ये चीज़ पता लगी होती तब तो हम मान लेते संस्था असली थी, मगर सच में ये चीज़ नहीं बताई। तो सर आपको सारी चीज़ें बताएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और विद प्रूफ दिखाएंगे। इस संस्था का जो उद्देश्य है वो गांव के बेरोजगार महिला पुरुष हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उन सबको रोजगार से जोड़ना है, गांव की बेरोजगारी को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है उसके लिए हमने परियोजनाएं बना रखी हैं। केवल एनजीओ अकेला हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारे साथ में और भी कंपनियां काम कर रही हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने स्वयं गांव में सर्वे किया था, सर्वे करवाया भी था कि गांव के अंदर कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, गांव के अंदर कौन सी समस्या होती है। गाँव के अंदर कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, गाँव के अंदर महिलाओं के लिए कोई रोजगार के साधन नहीं है, गाँव में अच्छे स्कूल की सुविधा नहीं है, गाँव में अच्छे अस्पताल की सुविधा नहीं है, गाँव में यातायात की सुविधा नहीं है, गाँव में लाइट की आपूर्ति रहती है, गाँव में पेयजल की समस्या रहती है, गाँव में गंदगी ज़्यादा रहती है, गाँव में बीमारियाँ ज़्यादा पनप जाती हैं। गांव के लोगों की थोड़ी सी मानसिकता ऐसी होती है कि महिला को नहीं पढ़ाएंगे, बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे या बाहर काम करने नहीं भेजेंगे। तो गांव की लड़की की शादी जो है किसी गांव में हो जाती है, तो वहाँ से ही पढ़कर आई है, वहाँ भी पढ़कर वो चली गई, तो वो उसकी पढ़ाई वहाँ भी बेकार थी मायके में, और ससुराल में जाके भी उसकी पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है, वो गाँव में कोई रोजगार के साधन क्रिएट नहीं कर पाती है। तो संस्था ने इस सब चीज़ों का सर्वे किया। और सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि गांव के अंदर जो ग्रामीण किराना स्टोर हमारा खोला जाता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि गांव के लोग जो होते हैं उनको दैनिक उपयोगी वस्तुएं गांव से बाहर शहर की ओर जाना पड़ता है, जो 10-5 किलोमीटर दूर होते हैं, वो हफ्ते में महीने में जाकर मार्केट से अपना सारी सामग्री को लेकर आते हैं, बाजार करके आते हैं, तब जाके वो चीज़ें उनको मुहैया हो पाती हैं। तो संस्था ग्रामीण किराना स्टोर का जो कॉन्सेप्ट लेके आ रही है और जो हमारे स्टोर चलाए जा रहे हैं उनमें उनको सामग्री भी मुहैया कराई जाती है, जिससे कि शहर जैसी सुविधाएं को उस स्टोर पर मिल जाए। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए कि गांव में बेरोजगारी बहुत है, गांव की महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, और गांव से जब पलायन कर जाता है कोई भी व्यक्ति, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लोग जब गांव से पलायन कर जाते हैं तो गांव में उनकी जो ज़मीन है, खेती है, बंजर हो जाती है, वहाँ अच्छी से फसल नहीं हो पाती है, लोग देखरेख नहीं कर पाते हैं, और जो पशुपालन व्यवस्था वो भी बिगड़ जाती है, जिससे हमारे देश की कृषि व्यवस्था खराब हो जाती है और हमारे देश की पशुपालन व्यवस्था भी खराब हो जाती है, क्योंकि हमारे देश की 85% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, और गाँव को जो है देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो जब गांव को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाए और रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो फिर उस पूरे शरीर का ढांचा बिगड़ जाता है, तो हमारे देश का ढांचा बिगड़ सकता है, इसीलिए हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ बहुत कम हो पाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संस्था ने पूरा ये पहलू लिया, इस सारे मुद्दों पर चर्चा की, सारे मुद्दों पर प्रोजेक्ट बनाए और संस्था रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि आप भी लोग भी जानते हैं कि जब लोग उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं होते हैं तो अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली ऐसी फैक्ट्रियों में लोग नौकरी करने चले जाते हैं। जब वो नौकरी करने चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या काम होता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन को वो खराब कर देते हैं, और 15 घंटे 12-12 घंटे लोग अपने आप को बेच देते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार की मशीनों पर काम करते हैं, जिससे उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और उनके घर में, परिवार में, गाँव में कहीं कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए या कोई फंक्शन हो जाए
तब वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। जब आपने ये भी देखा होगा, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो लाखों की संख्या में मजदूर बेघर जो वहाँ पर रह रहे थे, अपने जीवन यापन कर रहे थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, तो पैदल ही उन्होंने रोड पर चलना शुरू कर दिया। वो मारे गए, परेशान हुए और बेसहारा थे, बीमार पड़े, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि अमीर को परेशानी होती है तो वो छप जाती है, किसी गरीब को परेशानी होती है तो वो छिप जाती है। तो इसके साथ साथ तो अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, फर्जीवाला का सिस्टम संस्था के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, ब्लेम लगाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए संस्था इस सारे डॉक्यूमेंट को आपको दिखा रही है, सारी चीज़ों को बता रही है। और मैं आपको और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें जो हमारे पास सिस्टम होता है कि हम जो डीएम, एसडीएम, एसएसपी, सीएमओ, सीडीओ को भी हम लेटर देते हैं, उसकी पूरी फाइलिंग हमारे पास रखी रहती है। हम पूरा आपको दिखा देते हैं एक एक चीज़ करके। वैसे तो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, मैं आपको कहाँ तक दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा स्टेप टू स्टेप दिखा देता हूँ। ये सारे वो लेटर हैं हमारे पास रखे हैं, जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो भी हमारी ब्रांचें लेते हैं कि हम ना गलत काम करते हैं, ना ही गलत काम करने देंगे। तो इस तरह के सारा डाटा रहता है। बाकी हमारे जो जिला अधिकारी महोदय को रिसीविंग लेटर जाते हैं कहाँ कहाँ, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें खुली हुई हैं वहाँ के सारे लेटर डीएम, एसडीएम, एसएसपी, सीएमओ, सीडीओ के सारे रिसीव करे हुए रखे हुए हैं, सारे लेटर रखे हुए हैं कि इस प्रकार से हम उनको पूरी सूचना देते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय से जहाँ हमारे ट्रेनर हायर किए जाते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी लेटर रिसीव कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से पूरा करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिटेल, बहुत सारे लेटर्स हमारे पास रखे हुए हैं। अगर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब मैं आपको और बाकी कुछ लेटर्स हमारे पास रखे हुए हैं, जैसे गुजरात के सीडीओ साहब के हैं, ये डीएम साहब के हैं, ये भी हमारा डीएम साहब का लेटर है। और किसी जिले का ये सीडीओ साहब का लेटर है हमारे पास, ये हमारे पास किसी सीडीओ साहब का लेटर है। ये पूरा लेटर हमारे एसएसपी साहब का लेटर है। ये सारे लेटर्स हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो कोई हमें लोग धमकी भी देते हैं कि हम शिकायत कर देंगे, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, हम वहाँ से बात कर रहे हैं, हम पत्रकार हैं, हम वकील हैं, हम पुलिस में, हम यहाँ हैं, वहाँ हैं। तो ऐसे लोगों को आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिएगा कि आज के बाद ये धमकी देना बंद कीजिए, संस्था इस तरह से काम नहीं कर रही है। जहाँ तक आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा संस्था हमारा लेटर भेज चुकी है और उतने वहाँ तक वेरीफाई हो चुकी है। संस्था इस प्रकार का काम नहीं करती है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि जहाँ से हमारी मशीनें आती हैं, जहाँ से हम उनको रोजगार से जोड़ने की स्पेशली मशीनें प्रोवाइड कराते हैं, ये पूरा सिस्टम हमारे पास रहता है। तो ये भी बहुत सारे लेटर्स हमारे पास होते हैं। और जो व्यक्ति हमसे ज्वाइन होते हैं उनका हम एग्रीमेंट भी कराते हैं, जिससे कि ना हम फर्जीवाड़ा कर सकें और ना वो फर्जीवाड़ा कर सकें। संस्था के साथ अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन है तो वो किसी कीमत पर हमारे साथ जुड़कर किसी को बेवकूफ़ ना बनाए, किसी के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना करे। इस प्रकार के हमारे पास पूरे एग्रीमेंट्स होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कहीं से कहीं तक कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़कर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं अंत में सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, बता दी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो व्यक्ति आपसे कहता है कि संस्था फर्जी है, तत्काल इस वीडियो को उस तक भेज दें, इस वीडियो को आपकी तरह फैला दें और उसको बता दें कि संस्था ना फर्जी थी, ना फर्जी है, ना फर्जी होगी। अब मैं आपको अंत में बताऊंगा कि इस एनजीओ को बनाने का उद्देश्य क्या था और ये एनजीओ क्यों बनाया गया है। इसका पैसा कमाने का मतलब नहीं है, इसके पीछे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसके पीछे कुछ ऐसे दृढ़ संकल्प जुड़े हुए हैं, कुछ शाश्वत नियम जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम इस मुहिम को चला रहे हैं। और पूरे देश में हमें गांव की सब गरीब लोगों तक अपनी परियोजनाओं को पहुंचाना है, जन जन तक उन परियोजनाओं को पहुंचाना है। इसके लिए हमने एचबीएम प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। एचबीएम प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें हम पूरी गारंटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी हमारे साथ ज्वाइन होता है उसको हम 25,000 से लेकर 1 लाख रुपये महीना तक कमाने का पूरा वादा करते हैं। उसकी रगड़ देने वाली लगातार हम ट्रेनिंग करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार वो काम करेगा। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मुझे मेरे सेनापति नहीं चाहिए, तो सेनापति तैयार हो जाएंगे तभी सेना तैयार होती है, तभी हम किसी मुकाम पर फतेह हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने एचबीएम को तैयार किया है। अगर मुझे अपने 200 हाथ करने हैं तो मुझे 100 लोगों को जोड़ना होगा। अपने ऐसे 100 लोग तैयार करने होंगे जिससे कि मैं काम कर सकूं और लोगों को तक अपनी सेवाओं को समय रहते पहुंचा सकूं और तुरंत पहुंचा सकूं। तो इसीलिए हमने एचबीएम प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है कि मैं पूरे देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें पूरे देश में हैं और करीब 5 से 6 लाख गांव हमारे देश में पड़ते हैं। इन सभी गांव में, इन सभी ग्राम पंचायतों में हम अपनी परियोजनाओं को लॉन्च करने जा रहे हैं, बड़े स्तर पे काम करने जा रहे हैं। अगर आप ये सोच विचार कर रहे हैं कि संस्था फर्जी है, असली है, तो फटाफट इस वीडियो को देखिए और देखकर अपना निर्णय लीजिए। और मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर ऐसे लोग नहीं समझेंगे
जो लोग शुरू से निगेटिव हैं और ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। इतने के बावजूद भी वो कह देंगे कि भैया हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे लोग तो अगर हनुमान जी भी सामने उनके आ जाएंगे, वो भी सीना चीर के दिखाएंगे और उनसे कह देंगे देखिए इसके अंदर सीताराम बैठे हुए हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बिल्कुल कम बुद्धि के लोग हैं, वो ये भी कह देंगे कि अरे ये तो सीना चीर के हनुमान जी ने दिखा दिया, इसके अंदर तो सीताराम की फोटो है, हमें तो 5 फुट लंबे चौड़े सीताराम इसके अंदर चाहिए थे। तो वो तो हनुमान जी को भी नकार देंगे, हम उनके आगे कौन चीज है। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो जानता है, दूसरा मानता है और तीसरा ऐसी कैटेगरी में आता है कि न जानता है न मानता है। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। उसकी संज्ञा एक मक्खी की तरह होती है कि पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़कर वो जख्म पर ही बैठेगा जाकर, और यहाँ संस्था के पास ऐसा कोई जख्म ही नहीं है, इसलिए हमें कोई किसी मक्खी की जरूरत ही नहीं है। वो लोग जो निगेटिव होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपको लाभ समझाने के बाद, आपको वीडियो दिखाने के बाद भी आपसे अगर ये कहते हैं कि हमें संस्था पर भरोसा नहीं है, तो भाई साहब हमें उस संस्था में, हमें अपनी संस्था में उनको ज्वाइन नहीं कराना है, उनसे साफ साफ मना कर दीजिए। क्योंकि वो लोग वो अपने जीवन को परेशान करने वाले जीवन को जी रहे हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी दुखदायी बने हुए हैं और उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं। ना वो सफल थे, ना सफल हैं, ना सफल हो पाएंगे। क्योंकि अति का सोचना और कम सोचना दोनों चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, उसके निगेटिव चीज़ें निकालते रहेंगे, तो हम उसमें काम नहीं कर सकते, उसके बारे में अच्छा हम नहीं सोच सकते। तो काम करने का संस्था आपको मौका दे रही है, आप मौके का फायदा उठाइए, करके देखिए किस प्रकार का काम है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जैसे कि आप हैं हमारे साथ। तो इन सब लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको भरोसा हो, विश्वास हो, अपने आप को सफल करें और हमारे देश में परियोजनाओं को पहुंचाएं, गांव के गरीब किसान तक वो परियोजनाओं को पहुंचाएं, गांव के बेरोजगार महिला पुरुषों तक, युवाओं तक, महिलाओं तक वो परियोजनाओं को पहुंचाएं, जिससे कि हमारे देश में प्रगति हो और हम विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर बढ़ें और गिने जाएं। तो इसी उद्देश्य से ये सारी चीजें की जाती हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि संस्था को बनाने का उद्देश्य क्या था, इसके पीछे कितनी भावनाएं लगी हुई हैं, कितने जुड़ाव जुड़े हुए हैं, तब जाके संस्था बनी है। ऐसा नहीं कि संस्था का उद्देश्य कोई पैसा कमाने का है या किसी को देखकर इस एनजीओ को बनाया गया है। मैंने IAS और PCS क्वालिफाई किया था और मैंने कुछ समय जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था, काफ़ी चीज़ मेरे नज़दीक थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की बहुत अच्छी नौकरियां मेरे पास में थी। तब उस समय पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, एक घटना घटित हो गई जिससे मेरा सर फट गया था और मेरे सर में काफ़ी टाँके भी आए थे। उन सब चीज़ों के बाद में मैंने पहले प्राइवेट नौकरी की थी, उसके बाद भी प्राइवेट नौकरी को मैं देखता रहा और भी जगह जाता रहा। वहाँ से वो अटेम्प्ट मेरा छूट गया और इस एक्सीडेंट में करीब 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा। हॉस्पिटल में लगातार मैं जिंदगी मौत से जूझता रहा। उसके बाद में मैंने खुद को और अपने परिवार को पालने के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियों को सामना किया और चुनौतियों को सामना करने के बाद में मैंने प्राइवेट नौकरियां देखी। तो मैंने सब चीज़ों का अवलोकन किया, जगह जगह गए, इंटरव्यू दिया, मैंने बहुत कुछ देखा कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा लिखा पढ़ा लिखा नहीं है या उसे अच्छा कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है या उसे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। उसे 5,000, 6,000, 10,000 तक की जॉब मिल जाती है जिसमें वो 12 घंटे 15 घंटे को खुद को किसी कंपनी या किसी ऑफिस या किसी लाला की दुकान के लिए बेच देता है और उसका व्यक्तिगत जीवन खराब हो जाता है। जिस दिन वहां से निकाला जाएगा उस दिन वो जहाँ पे खड़ा था वो वहीं पे फिर से आके खड़ा हो जाता है, वो बेरोजगार का बेरोजगारी रहता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए मेरे दिमाग में एक विचार पौधा, जिससे कि मुझे लगा कि मैं कहीं रोजगार ढूंढने क्यों जाऊं, मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर दूं जिससे कि मैं खुद लोगों को रोजगार से जोड़ पाऊं और उनकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं। तब इस एनजीओ का जन्म हुआ है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि इस एनजीओ में कोई फर्जी वाला काम हो सकता है? अरे इसके पीछे भावना जुड़ी है, इसके पीछे मेरी दिन रात की मेहनत जुड़ी है। मैं 24 घंटे 7 दिन लगातार 365 दिन काम करता हूँ। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो क्या आप अपने लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते? संस्था ना फर्जी थी, ना फर्जी है, ना कभी फर्जी होगी। संस्था का उद्देश्य है कि पूरे देश की ग्राम पंचायतों में अपने कार्यकर्ताओं को लगाना, सुपरवाइजर को लगाना, वहाँ परियोजनाएं पहुँचाना और इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलिए। मैं आपको वादा करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ पूरी कि आप मेरे साथ अगर जुड़कर काम चलते हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़कर काम करते हैं तो आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। किसी ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और जमीन पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो ये चीज़ें भी आप समझ लीजिए कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो हमने शुरुआत की है। अभी तो लगातार मैं ट्रेनिंग की वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अपने जो मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, जो संस्था पे भरोसा करते हैं, संस्था पे विश्वास करते हैं, उनकी मैं भरपूर सपोर्ट करूंगा और इस मुहिम को, इस आंखों के तूफान को, इस दिल की आग को ज्वालामुखी बना दूंगा और पूरे देश में परियोजनाओं चलाऊंगा और भारत का नंबर 1 एनजीओ बना के रहूंगा। आपने सारी वीडियो को देखा, आपने इस वीडियो को सुना, समझा। आज के बाद जो भी आपसे कहता है संस्था फर्जी, उसको ये वीडियो भेज दीजिए, इसको आग की तरफ फैला दीजिए, वायरल कर लीजिए। और इस तरह से जब आप देश में इस वीडियो को फैला देंगे तो आपको स्वतः ही निराकरण के जवाब मिल जाएंगे।
और कोई भी आपसे कहने वाला नहीं होगा कि संस्था फर्जी तो नहीं कहीं। और मैं मानता हूं, मैं उनकी भी कदर करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं जो ये बात कहते हैं कि संस्था फर्जी तो नहीं, क्योंकि वो दूध से जले हुए हैं, अब वो छाछ को फूंक रहे हैं, मगर वो ये भूल जा रहे हैं कि छाछ हमेशा ठंडा होता है, वो दूध के डरे हुए हैं। तो उनके संग में लोगों ने गुमराह कर दिया, उनको बेवकूफ़ बना दिया गया है, उनसे पैसे ठग लिए गए हैं, तो उनकी गलती नहीं है। मैं आज भी इस बात को मानता हूँ, कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं संस्था फर्जी है उनकी गलती नहीं है, मगर बस उनसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो इस वीडियो को देखें, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को खोलें और इस वीडियो को देखने के बाद में निर्णय लें कि संस्था अब इतने स्तर पर भी क्या फर्जी है। तो संस्था किसी भी कीमत में ना फर्जी थी, ना फर्जी है, ना फर्जी होगी। तो जो लोग इसमें विचार कर रहे हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, उनका स्वागत है इस संस्था के अंदर, तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम मानदेय पहुँचा या जिन्होंने अभी काम की शुरुआत की है, या मेरे साथ काफ़ी समय से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और उनसे वादा करता हूँ कि उनको सफल बनाकर ही छोड़ेंगे। क्योंकि अब हम पूरे देश की ग्राम पंचायतों पे काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ लगातार और भी कंपनियां जुड़ रही हैं और भी एनजीओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी हमारा HBM का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से अपनी टीम को सपोर्ट कर पा रहा है, अच्छी इनकम कर पा रहा है। तो संस्था बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को फैलाइए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कराइए, जिससे कि हमारे इस मकसद को, हमारे सपने को साकार किया जा सके। और इतनी सारी वीडियो देखने के लिए, मेरी सारी बातें सुनने के लिए, शांतिपूर्वक इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए और मेरे सारे डॉक्यूमेंट को समझने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि संस्था कभी फर्जी थी, ना फर्जी है, ना फर्जी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।